आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं धार्मिकता के वस्त्र के विषय में। इसलिए आप जो कोई भी हो, जो भी काम कर रहे हो या जो भी काम कर कर आप इसे देख रहे हो, आप अपने लिए समय निकाल कर इसे देखिए, क्योंकि निश्चय आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वचन के खोजी है। इसलिए आज इस वीडियो तक आप आए हुए हैं और इस वीडियो को वॉच किए हैं। इसलिए मैं आप सबसे यह कहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके सामने में यहाँ भेद को उंडेल रहा कि धार्मिकता के वस्त्र को कैसे हम संभाल के रखें। कई बार क्या हो जाता है कि हम जब धार्मिकता के वस्त्र को हम संभाल कर नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर को या उसके दूतों को या उसके दर्शनों को हम नहीं देख पाते। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा, मत्ती 5 अध्याय में जब आप उसे बारीकी से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन जब हम अपने धार्मिकता के वस्त्र को क्या कर लेते हैं? पवित्र और मजबूत कर लेते हैं, पवित्रता में पवित्र परमेश्वर का वास होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब मैं जकरिया के अध्याय को पढ़ा तो निश्चय परमेश्वर ने यह भेद को हम और आपके बीच में रखने के लिए उभारा। इसलिए मैं इस वचन को आप तक निश्चय शेयर करना चाहता हूँ। जकरिया के अध्याय 3 में जब जो यहोशू था, यहोशू जो महायाजक था, जब वह परमेश्वर के निकटतम में परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करता है, परमेश्वर के वचनों को जब वो पूरे तरीके से मनन करके उसकी आज्ञाओं में चलने को ठानता है, तब क्या होता है कि एक दूत जो परमेश्वर का दूत होता है वह जकरिया को दर्शन दिखलाता है। और दर्शन में जकरिया क्या देखता है कि 3 वचन में लिखा हुआ, जकरिया 3 अध्याय में, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखलाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखिए, शैतान किसके विरोध में खड़ा हुआ है? विरोध करने के लिए यहोशू महायाजक, जो याजक भी नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है, वो क्या है? महायाजक है। अब उसके विरोध में स्वयं शैतान आ गया विरोध करने के लिए, खड़ा होने के लिए। और पूरे तरीके से उसको हो सकता है कहा होगा कि हे प्रभु, यह व्यक्ति है जो आपकी आज्ञाओं को तोड़ा, आपके वचनों के अनुसार नहीं कर पाया, ये बाल के सामने या और किसी के सामने ये झुक गया, मेरे सामने झुक गया था, अब यहाँ आपके सामने में आप पश्चाताप के साथ आ गया है। इसलिए शैतान क्या कर रहा था? इन सब विषयों को लेकर हो सकता था विरोध कर रहा हो, क्योंकि इस जगह पर लिखा शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि प्रभु यहोवा के नाम से जो यीशु मसीह हैं वो चला फिरा और बातें किया करता था। पिता अलग है, एक ही तीनों है, ट्रिनिटी एक ही परमेश्वर है, लेकिन कई जगह पर प्रभु यहोवा के रूप में कार्य करता है और कई जगह पिता यहोवा के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में भी उसकी आत्माएं काम करती है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत जगह पर, आप इस चीज में कंफ्यूजन मत होना, बहुत जगह पर लिखा यहोवा का दूत, जैसे मूसा को झाड़ियों पर दिखाया, यहोवा के दूत उससे बातें करता था। या और बहुत जगह पर आपको मैं बताने वाला हूँ, यहोवा का दूत अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, वो बातचीत करता है, क्योंकि यहोवा का नाम उस दूत पर रहता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको कुड़के। यहोवा ही कह रहा है, प्रभु यहोवा कह रहा है पिता यहोवा के विषय में कि हे शैतान, पिता यहोवा अर्थात यहोवा तुझको क्या करे? घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के। क्या वह आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है? आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है। प्रभु क्या कर रहा है? जो दूत है, यहोवा का दूत है अर्थात प्रभु है, जो क्या कह रहा है? क्या वह आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है? अर्थात वह जो यहोशू महायाजक के विषय में कह रहा कि एक समय था कि यहोशू जो है, जरुब्बाबेल है, हग्गाई के अध्याय को आप पढ़ सकते हैं कि सब के सब जो गुलामी में थे, सब के सब जब दुख और पीड़ाओं में थे, समस्याओं में थे, जब उन लोगों की कोई सुधि नहीं ली जाती थी, कोई कुछ नहीं होता था, तब प्रभु यहोवा ने अपने दास को हग्गाई को भेजता है और वह जब जाता है परमेश्वर के वचन को उन लोगों को प्रचार करता है कि देखो, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम छत वाले घर पे रहते हो, इसलिए तुम अपने लिए जो अन्न बोते हो पर्याप्त काटते नहीं हो, तुम मेहनत करते हो लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तुम्हारी मजदूरी को तुम छेद वाले थाली में रख लेते हो और पूरा का पूरा चट हो जाता है, और मैं तेरे लिए पूरे तरीके से उठ कटारे को भेज देता हूं ताकि वो तुझे क्या कर दे?
तेरे फसल को चट कर दे करके। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि कौन है जो परमेश्वर के भवन को बनाने में सहयोग करे, आगे आए, तो उस जगह पर जो है यहोशू और जरुब्बाबिल आ जाता है। तो उसी ईमान के द्वारा परमेश्वर उस पर दया करता है और कहता है क्या यह आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है, अर्थात परीक्षा से निकला हुआ व्यक्ति। हो सकता है आप इसे बहुत से विश्वासी आज परीक्षा में हो, आज आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आज आपको यीशु मसीह के नाम से सब लोग विरोध में खड़े हो गए हो, आपके घर के लोग आपको ठीक से प्रार्थना करने नहीं देता होगा। हो सकता है आपको और किसी न किसी या वह विचारनी या तो तंत्र मंत्र सीखने वाली बोल देते होंगे, या और कोई चीज, या तो अपशगुन बोल देते होंगे, या तो ईसाई बोलते होंगे, ईसाई के नाम से चिढ़ाते होंगे। लेकिन यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। पूरे तरीके से ये लोग जब दुख में थे, सताव में थे, तब परमेश्वर के वचन को मान लेता है, उसकी पूरे तरीके से आज्ञा को मान लेता है और परमेश्वर कहता है मैं तुम दोनों पर, तुम लोगों पर अपनी दया को बनाऊंगा करके। जैसे मत्ती के अध्याय में भी लिखा है कि धन्य है जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, वह आगे चलकर निश्चय वह परमेश्वर के धाम को जाने पाएगा और वो आनंद करे और उछले करके। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं हेडिंग को आपको बता रहा हूँ जिस टॉपिक में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, धार्मिकता के वस्त्र के विषय में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, वो परमेश्वर के उस वृक्ष के सामने, उस सिंहासन के सामने आने पाएगा, उस जीवन जल के सोते में से पीने पाएगा, जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं, मेमने के लहू से धो देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ हम देखते हैं, प्रभु ने कहा कि जो यहोशू है वो क्या वहां लुकड़ी सी, आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है। अर्थात प्रभु कई बार ये भी कह देता है कि मैंने उसे दुख के भट्ठी से परख कर चुन लिया। इसलिए मैं आप लोगों को बताया, कई बार आप समस्या में होते हैं, दुख में होते हैं, कई बार हो सकता है कि आपके जीवन में आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कई बार आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कि कई बार आप पूरे जो कार्य को करना चाहते हैं उसमें भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर आपको कहता है कि धीरज रख, मैं उचित समय में, सही समय में ये कर ही दूंगा करके। सपन्याह के अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी पूरे तरीके से, हबक्कूक के अध्याय में भी वो पूरे तरीके से लिखा गया है कि मैं ठीक समय में, उचित समय में कार्य करता हूं। जब ऐसे बातों पर आप ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं और अपने वस्त्र को पवित्र रखते हैं, तब परमेश्वर कहता मैंने इसे आग से चुन लिया, ये आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है। तब क्या होता है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए, कौन सा वस्त्र, मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। कौन सा वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहना रहा है, धार्मिकता का वस्त्र पहना रहा है प्रभु, दया करके उस पर। क्योंकि आग से निकली हुई, आग से जैसे कोई लकड़ी है, आग से उसे निकालो तो क्या रहता है, वो जला कुटा पूरा तरीका से झुंझलाया सा रहता है, उसमें कोई दम खम कुछ नहीं रहता, वो ऑलरेडी जला हुआ रहता है। उसी प्रकार कह रहा है कि दुख के भट्टी से मैंने इसे क्या कर लिया है, परख कर चुन लिया है। अब ये मेरा याजक का काम करेगा और मैंने इसे वस्त्र पहना दिया, धार्मिकता का वस्त्र। शैतान उस जगह पर खड़े खड़े देख रहा कि परमेश्वर इसे रोकता क्यों नहीं, परमेश्वर इसे टोकता क्यों नहीं है, परमेश्वर इसे मना क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर ने उसे साफ कह दिया मैंने इसे दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। वैसे परमेश्वर आपको भी दुख की भट्टी से परख कर चुनेगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं और अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करते हैं, निश्चय परमेश्वर आप पर दया करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इज़राइल, आप अगर यशायाह 63 अध्याय में, यशायाह 63 का 10 वचन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि परमेश्वर बार बार दया करता है और इज़राइल बार बार क्या करता है, पाप करते जाता। परमेश्वर एक समय में क्या हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है और पलट कर वो इज़राइल के विरोधी हो जाता है। जो परमेश्वर इस्राएल के आगे आगे चल रहा था, आग के खंभा, बादल के खंभा में सवार होकर चल रहा था, इस्राएल उसके पीछे पीछे चलती आ रही थी, वैसे वो शुरू से अगुवाई करता करता वो चल रहा है। लेकिन पीछे वाले क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपने वस्त्र को विचार में, अपने वस्त्र को नशे में। जितने लोग नशे करते हैं, जितने भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग नशा करते हो तो सावधान हो जाओ। अगर आप लोग ये सोचते हो कि दाखरस पीने से, वो पुराने समय में भी तो चेले दाखरस पीते थे, उसे कुछ नहीं होता था, प्रभु यीशु मसीह
जो है पूरे तरीके से मटके में पानी के जो है वो दाखरस बना दिया था। प्रभु भी दाखरस को पीता था, चेले भी दाखरस पीते थे। तो मैं आप सबको यह बता दूं, दाखरस और दाख मधु दोनों अलग अलग हैं। दाखरस क्या है? अंगूर का रस। उस समय में दाख का जो अंगूर है वो उसका क्या होता था? रस होता था। लेकिन जो दाख मधु है उसको और भी उस चीजों को मिलाकर उसको और चुरोया जाता था, गलाया जाता था, उसको उबाला जाता था, और वो जब रस निकलता था उसको क्या होते थे? वो दारू के रूप में तब्दील हो जाते थे और उसे पूरे तरीके से पीने से नशा हो जाता था। उसको जो नूह है उसने भी क्या पिया था? दाख मधु पिया था। और नीति वचन में और बहुत सारे वचन में लिखे दाख मधु है उस पर जो दाख मधु पीते हैं करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको यही कह रहा हूं कि अपने वस्त्र को क्या रखे? शुद्ध रखे। क्योंकि इस्राएल क्या कर रहे थे? व्यभिचार कर रहे थे, नशा कर रहे थे और बहुत से पापों में उलझ रहे थे। तो परमेश्वर उसको ही विरुद्ध में क्या हो गया? उल्टे खड़ा हो गया। जो वो परमेश्वर अगुवाई कर रहा था वो विमुख होकर क्या होगा? उसके उल्टे खड़े हो गए। मतलब परमेश्वर ही दुश्मन बन गया। कई बार ऐसा होता है। यहां पर तो यहोशू महायाजक जब वो अपने पश्चाताप किया, परमेश्वर की आज्ञा में चला, तब क्या हो गया? परमेश्वर तो उसे धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। लेकिन बहुत जगह पर ऐसे हो जाते हैं कि विश्वासी विरुद्ध में चलते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, तो परमेश्वर ही उसके विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार मैं बड़े नामों को दर्जा दिया हूं, जिस तरह मैंने बड़े प्रधानों का नाम रखा, जिब्राइल का नाम रखा, मिकाइल का नाम रखा, उसी प्रकार मैंने अपनी प्रजा का नाम इस्राएल रखा। और यहाँ मेरी प्रजा शुद्ध मन वाले हैं। लेकिन जब यही शुद्ध मन वाले प्रजा इस्राएल जब गलती करता है तो यहोवा ही उसके विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। अगर आप देखें, बारीकी से समझे, तो अगर आप तो गिनती के अध्याय में जाएं, गिनती के अध्याय में अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर पूरे तरीके से गिनती के अध्याय जब 22 अध्याय में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि इस्राएल जब सब लोगों को हराते जा रहा था, तो एक समय में एक राजा के नगर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम बालक था। वो बालक क्या करता है कि वो देखता है पहाड़ पर चढ़कर कि सब इस्राएल हैं, वो तो मुझे हरा देंगे, ये परमेश्वर के पवित्र जन है, अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाले हैं, ये लोग सब मुझे हरा देंगे, तो मैं क्या करूं? किस व्यक्ति के पास जाऊं? किस शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाऊं? तो शैतान उसको आइडिया लगाता है और उसको बोलता है, तू उसी के मानने वाले के पास जा, वो जिसको आशीष देता है, जिसका नाम बिलाम है। बिलाम परमेश्वर का क्या था? नबी था, उसका दास था, उसको बुला लो। बिलाम को क्या करो? बुलाओ। जब बालक जो राजा था वो बिलाम को निमंत्रण देता कि आओ, मेरे लिए आओ, और तुम उस इस्राएलियों को क्या दो? श्राप दो करके, उसको क्या दो? श्राप दो करके। लेकिन परमेश्वर जब उसके पास में आता है, आप 22 अध्याय के आप 9 वचन से पढ़ेंगे, तब लिखा है, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यहाँ कहला भेजा है। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसमें भूमि ठप गई, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, इन लोगों को साप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। वो किसके भागी हो चुके हैं? आशीष के भागी हो चुके हैं। वो लोग अपने वस्त्र को मैले नहीं किए हैं। वो लोग पूरी तरीके से मेरे आज्ञा को मानने वाले, चलने वाले, जहां उठ कहूंगा उधर उठते हैं, जहां बैठ कहूं उधर बैठते हैं, जिस मार्ग में चल कहूं वहां चलते हैं। तो उन लोगों को श्राप मत दे, वो लोग आशीष के भागी हैं। तो अब क्या होता है, ये जो है बिलाम है वो मना कर देता है बालाक राजा के लोगों को। अब उसके लोग जब जाते हैं बालाक राजा के पास और बालाक राजा को बोलते हैं कि हे राजा, जो हम नबी के पास, दास के पास गए थे, उसने आने से मना कर दिया। अब वो शैतानी और प्लानिंग लगाता और कहता है कि उसको लिए मैं प्रतिष्ठा दूंगा, धन दूंगा, महिमा दूंगा, जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए वो आ जाए। अब क्या होता है, बिलाम जो है गड़बड़ाने लगता है, उसका विचार क्या होता है, डगमगाने लग जाता है। जब उसका विचार डगमगाने लग जाता है, शुद्ध मन वाला व्यक्ति का विचार भी क्या होने लग गया, डगमगाने लग गया। वो लालच में, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी, धन, स्त्री अर्थात स्त्री पुरुष जो भी वह विचार हो, और महिमा, इन तीनों चक्कर में लोग गिर जाते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, जो बिलाम है परमेश्वर का दास, वो भी क्या हो रहा है, धन के चक्कर में कहता है कि तुम लोग चाहे मुझे जितना भी धन दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मन ही मन में विचार कर रहा है। एक बार और परमेश्वर से पूछ लेता हूं, परमेश्वर का विचार हो गया होगा, बदल गया होगा।
जाने के लिए बोल दे, तो क्या होता है कि जब वो सचमुच में वो इंतजार करता है कि रात में परमेश्वर मुझसे बातें करे, तब फिर परमेश्वर पूछता है ये लोग कौन है, तो वो बोलता है कि ये लोग आए हैं करके, तब परमेश्वर बोल देता है तू इन लोगों के साथ जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा तू वही करना। देखो परमेश्वर अपने दास के मन के अनुसार क्या कर रहा, तेरा इच्छा है, मेरे इच्छा तो मैं पहले बता दिया था, तेरा इच्छा है, तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन इन लोगों को श्राप मत देना, इन लोगों को क्या देना, आशीष देना। अब जब क्या होता है, अब बिलाम बड़ा खुश होकर पूरे तरीके से निकल जाता है, लेकिन जैसे वह निकलता है अपनी गधी पर सवार होकर, आप 21 अध्याय से पढ़ लेना, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काट बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। परमेश्वर का कोप क्या हो गया, भड़क कर उठा। देखो एक बार परमेश्वर ने जाने के लिए भी बोल दिया, लेकिन इस जगह पर क्या है, परमेश्वर का क्रोध भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। देखो फिर से आया ना, यहोवा का दूत उसके मार्ग पर उसके विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। वहां पर जाकर क्या हो गया, खड़ा हो गया, और आगे चलकर यहोवा जो कहता है, यहोवा का दूत कहता है कि मैं ही आया हूं तेरा विरोध करने के लिए। अब वहां पर बड़ा ही अद्भुत घटना होती है। क्या होता है कि परमेश्वर का जो दूत है अर्थात प्रभु यहोवा है, वो स्वयं आ जाता है कि इसका विरोध करने के लिए, बिलाम का विरोध करने के लिए, उसको मारने के लिए ही आया था। क्योंकि अगर तू मेरे प्रजा को जाकर श्राप दे, वो श्राप लगेगा, क्योंकि तू मेरा नबी है, वो मेरी प्रजा है। अगर तू उसको श्राप देगा, श्राप लगेगा, आशीष देगा, आशीष से लगेगा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। वो सामने में आकर उसको मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बीच में परमेश्वर दया का सागर है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, धीरजवंत है, धीरज धर लेता है। उस गधी की आंखें को खोल दिया रहता है। गधी यहोवा के दूत को देख रहा है, लेकिन बिलाम उसको नहीं देख पा रहा है। एक कितनी बड़ी ताज्जुब और हैरान कर देने वाली बात है। जानवर परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर के दूत को देख रहा है, लेकिन बिलाम जो उसका नबी था, अब उसका दृष्टि खराब हो गई, अब उसका देखना खराब हो गया, अब वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। उस जगह पर कौन विरोध करने के लिए आ गया, यहोवा का दूत, प्रभु यहोवा आ गया, क्योंकि उसने अपने वस्त्र को क्या कर दिया, मैला कर दिया, लालच में आकर फंस कर गिर गया और अपने मन को शुद्ध नहीं रख पाया। इसलिए अब उसकी आंखें परमेश्वर को नहीं देख पा रही है, उसके दूत को नहीं देख पा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग वचन में बताया मत्ती 5 अध्याय में, धन्य है जिसके मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, उसके दूत को देखेंगे, उसके विजन्स को देखेंगे, ड्रीम्स को देखेंगे, आने वाले कल को, बीते वाले भूतकाल को, वो सारे घटनाओं को देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिलाम है, वो पूरे तरीके से परमेश्वर से बातचीत करने वाला व्यक्ति, उसकी दृष्टि खराब हो गई। वो परमेश्वर उसके सामने खड़ा उसकी गधी देख रहा है। देखो गधी क्यों देख रहा है, क्योंकि वो नबी, प्रॉफिट और परमेश्वर की इतना जन था, इतना सामर्थ्य जन था। जिस गधी पर सवार होता था, उस गधी की आत्मिकता अभी तक है, लेकिन जो बिलाम है उसका आत्मिकता खत्म हो चुका है। अब समझने वाली बात है कि जब हम अपने मन को अशुद्ध करते हैं, तो परमेश्वर का विजन, ड्रीम्स, दर्शन आने सब बंद हो जाते हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आप वो पूरे तरीके से बाइबल में बहुत सारे लंबे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है और आप में से बहुत से लोग लंबे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं पूरे तरीके से गहराई से आप लोगों को नहीं बोल पाता हूँ। इसलिए निश्चय आप लोग इस वचन से सावधान रहे कि परमेश्वर ने कई बार, परमेश्वर और उसके दूत विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को हम आगे नहीं ले जा पाते हैं, मजबूती से नहीं कर पाते हैं। यहोशू जो महायाजक था, जब उसको वस्त्र पहना दिया, धार्मिकता का वस्त्र, तब प्रभु ने उससे कहा, अगर तू जो मैंने दिया उसकी रखवाली करे, अगर तू मैंने जो चीजें तुझे थमा दिया उसकी तू रक्षा करे, तो तू मेरा भवन का रक्षक और मेरे आंगनों का रखवाला हो जाएगा। अर्थात मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तू अगर मेरे साथ साथ चले और धार्मिकता के वस्त्र को शुद्धता के साथ रखे करके। इसलिए जितने भी विश्वासी भाई बहन हो, क्या कोई भी गलती आ जाए, बाइबल में लिखा, एक वचन में लिखा हुआ है, जहां पर देखेंगे इब्रानियों के 12:1 में, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। रोकने वाले वस्तु अर्थात धन, लालच,
धोखा, झूठ एक वस्तु को अलग कर दो और अपने वस्त्र को शुद्ध करो। अपने मन को क्या रखो, शुद्ध रखे रहो, क्योंकि उलझाने वाले पाप हैं। जब अपने मन को आप शुद्ध नहीं रखेंगे, कोई ना कोई विचार हो जाएगा, झूठ होगा, लालच होगा, मन को शुद्ध नहीं रखेंगे, वस्त्र खराब होगा और परमेश्वर से आपका और परमेश्वर का संपर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसा आदम और परमेश्वर का खत्म हुआ था। इसलिए आप सब निश्चय परमेश्वर में बने रहे, मजबूती के साथ रहे और अपने वस्त्र को शुद्ध मत होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता। निश्चय उसके विजन आएंगे, उसके दर्शन आएंगे और कोई ना कोई लोगों को परमेश्वर आप तक बातचीत करने के लिए भेजेगा। इसलिए आज आप हो सकते हैं दुख में हो, पीड़ा में हो, या सताव में हो, या बीमारी में हो, परमेश्वर आप पर निश्चय दया करेगा। और उसने कहा, मैं ठीक समय पर तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा, तुम इंतजार करना, हिम्मत न हारना और तू पूरे तरीके से जो वचन में लिखा उसको स्मरण करना कि मसीह में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूं कि परमेश्वर आप सबके वस्त्र को पवित्र रखे, आप सब धार्मिकता के वस्त्र को पवित्र रखे, परमेश्वर के दर्शन को पाए और परमेश्वर की आज्ञा में चले और परमेश्वर के सामर्थ्य जन बन जाए और आपके होठों पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को रखे कि जिसको आप चंगा होने के लिए बोले वो चंगा हो और जिसको आप ठीक होने के लिए बोले वो ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप सबके साथ, हमारे साथ होता रहे। आमीन, आमीन।